हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग ऑफ जीके में। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो इस बार बिहार पुलिस के फॉर्म भरे हैं या जो एग्ज़ाम देने में अटेंड होंगे, वो अगर इस 20 प्रश्न के जवाब दे देगा तो समझ लीजिए कि बिहार पुलिस उसका बनना पक्का तय है। तो मैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। कृपया ठीक से सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कनिष्क। और थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, कनिष्क जो है, कनिष्क इसकी आंसर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, मतलब भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किया था यह किसने किया था? यह किया था तुर्की ने। यह किया था तुर्की ने। और हम बोलते हैं कि ये खेल के बारे में कुछ जो है ये मैंने अलग से मतलब निकाल रखा है। मतलब सारा खेल उसमें शामिल है, जो इम्पोर्टेंट सब खेल हैं वो आप लोग वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। पास्कल इकाई है, ये देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन तो देखिए, ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर 20 स्टूडेंट से पूछते हैं उसमें हम बोलते हैं 8 स्टूडेंट से ज़्यादा इसका जवाब नहीं दे सकता है। 8 स्टूडेंट से ज़्यादा इसका जवाब नहीं दे सकता है। देखिए पास्कल इकाई है दाब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है दाब किसकी इकाई है? दाब किसकी इकाई है? तो आप क्या बोलिएगा? तो आप तो याद किए हैं पास्कल इकाई है दाब की, तो आप तो कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए जो है दाब किसकी इकाई है? पास्कल की, और पास्कल की इकाई है दाब। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसको वीवाई लगा लीजिए, वीवाई प्लस स्टार, ये क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो कितना है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ये हालांकि सबको याद है ये क्वेश्चन, फिर भी देखिए ऑप्शन में कैसे रहेगा। ऑप्शन में 330, 331, 332, नन ऑफ दीज। तो आप लोग जो है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग तो याद किए 330 और क्वेश्चन में 31, 32, 31, 31, 32 फंसाने का ट्रिक देखिए उन लोगों का। तो आप याद किए 31, लेकिन 31 में जो है वो यहाँ मीटर प्रति सेकंड नहीं देगा, इसमें दे देगा मीटर दे देगा, इसमें दे देगा मीटर प्रति सेकंड, इसमें दे देगा सेकंड। तो आप लोग 330 में जाइएगा, तुरंत खट्टे से 330 में मारिएगा, इसमें टिक मार दीजिएगा। लेकिन ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 330 मीटर, ना कि 330 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा दोस्त, यही मीटर प्रति सेकंड की चलती आपका 1 नंबर कट जाएगी। तो वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? देखिए इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक यह है कि मतलब क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक का बेटा कार्बन, कार्बनिक का बेटा कार्बन।
तो हो गया। कार्बन को ज़्यादा लिखेंगे तो कार्बनिक बनेगा, कार्बनिक को कम लिखेंगे तो कार्बन बन जाएगा। इसे याद रखिएगा। कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक को मिलता है? कार्बन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। ये क्वेश्चन इस बार की जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था, पिछले में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आई है। मतलब अब कंपटीशन ऐसे कर दिया है जैसे कि मतलब आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें से आपका मतलब गारंटी है कि उसमें से जो है 20% क्वेश्चन आपको इसमें दे देगा। इसमें से 20% क्वेश्चन आपको इसमें देना ही देना है। इसलिए छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी की। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अनुवांशिकी के जनक के वैज्ञानिक हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन तबाही मचाने वाला है। थोड़ा सा यहाँ मेंडल होता, ये मेंडल होता, मैंने यहाँ मिस कर दिया है। मेंडल होता, मेंडल लिखा गया है। ग्रेगर मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? या देखिए क्वेश्चन में रहेगा क्या, देख लीजिए आप। क्वेश्चन में ये रहेगा, क्वेश्चन में ये भी रह सकता है अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? वहाँ अनुवांशिकी के पिता, तो वहाँ पर भी इसे ही रहना, ग्रेगर मेंडल को। या क्वेश्चन को पलट सकता है, ग्रेगर मेंडल जो है किसके जनक कहलाते हैं? लिखा नीचे में ऑप्शन रहेगा अनुवांशिकी, मतलब और भी मतलब बहुत से ऑप्शन रहेंगे, उसमें से क्या मारना है? अनुवांशिकी या अनुवांशिकी के जनक के वैज्ञानिक हैं ग्रेगर मेंडल। दोस्तों इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे याद करने में फायदे हैं ना कि घाटा। अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। इसके जो लेखक कौन है? चाणक्य है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में कह रहा है इंडिका का लेखक कौन था? यानी इंडिका का जो लेखक था वह कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह क्रीड़ा प्रशिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षण। इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी मतलब 3 स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? मतलब राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता में, 1911 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह क्या है? वह है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भाई साहब ये इतना वीवीआई है, इतना वीवीआई है, समझ लीजिए आप। इसमें जितना वीवीआई लगा सकते हैं लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है। ये क्वेश्चन आना ही है। ये क्वेश्चन चाहे जो हो जाए वो देगा ही देगा। इसलिए इसको जितना रट सकते हैं आप रट के जाइए, लेकिन छोड़ के नहीं आइएगा, ये हम कह दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1850 ईस्वी। तो इसको मतलब हम भी बोल रहे हैं, इसको जितना याद कर सकते हैं 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी, इसको जितना याद कर सकते हैं ये आना ही आना है, ये तय है। क्वेश्चन ये आएगा ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1850 ईस्वी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में बोल रहा है भी आकार की घाटी किससे बनती है? मतलब भी आकार की जो घाटी है, एक भी आकार की घाटी है, वह किससे बनती है? देखिए भी आकार की घाटी जो है बनती है वह नदी से बनती है। किससे बनती है? नदी से। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है पपेटी, मतलब पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी नाम का एक त्योहार है, यह किसका त्योहार है? तो देखिए इसमें भी ट्रिक है। देखिए प से पपेटी और प से पारसी।
प से पपेटी, प से पारसी, याद हो गया होगा आप लोग को। प से पपेटी, प से पारसी, प से पपेटी, प से पारसी, प से पपेटी, प से पारसी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि। देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स की आ गई है। फिजिक्स में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मतलब बिहार पुलिस में लगभग क्वेश्चन जो है साइंस से की जाती है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग में फिजिक्स की ही होती है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि। तो सही बात है, मतलब पहाड़ियों पर जब आलूओं को पकाएंगे तो मतलब ये हमारे ये इसके अनुसार ज़्यादा वहाँ पे जो है समय लगेगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है बहुत कम होती है। वायुमंडलीय दाब यहाँ नीचे की अपेक्षा वहाँ बहुत कम होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। न्यूट्रिनो की खोज करता, ये इतना इसको मतलब इसको ई क्वेश्चन को जो है ना खा लीजिए, आप लोग ई क्वेश्चन को खा लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ नहीं बोल सकता, इस क्वेश्चन को इतना रट लीजिए। ये देखिए इससे पीछे वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा था न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है, मतलब आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद उससे पहले भी मतलब जो अभी पूछा हुआ था एग्ज़ाम उसमें पूछा गया था, उसमें न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं। तो इसमें जो है आपके आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं पाउली। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? पाउली हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग चलते हैं 19 की ओर। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट। इसके कुछ अयस्क हैं, इसके कुछ अयस्क होते हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अयस्क होते हैं, लोहे के अयस्क होते हैं, लोहा का अयस्क होता है, इसको याद करना पड़ेगा। फिर और बहुत के अयस्क होते हैं, उस सब भी याद करना पड़ेगा, तभी सब होगा, इसे याद करना ही होगा। अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन लास्ट की ओर है, हम लोग क्वेश्चन लास्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? मतलब हाइड्रोजन की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज की गई थी कैवेंडिश के द्वारा, कैवेंडिश